श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हिंदी अर्थ साधारण। श्री कृष्णा अर्जुन को समझाते हैं, सभी प्रकार के धर्मों और रीति रिवाजों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा, इसलिए शोक मत करो। लंबी व्याख्या। सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां सर्वधर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्यों या बाहरी रीति रिवाजों से नहीं है, बल्कि जीवन के हर प्रकार के कर्म और बंधनों से है जो मनुष्य को भ्रमित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जब अपने कर्म और नियमों को केवल परंपरा या दिखावे के लिए करता है तो वह मोक्ष की राह से भटक जाता है। मोक्ष पाने के लिए आवश्यक है कि इंसान सभी भ्रमित और बंधनकारी कर्मों को त्याग दे। मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब है कि केवल भगवान की शरण में आना ही अंतिम समाधान है। यहां एकं का भाव है कि एकमात्र सच्चा आधार और शरण भगवान है, ना कि बाहरी कर्मकांड, पूजा या समाज की अपेक्षाएं। शरणागति में पूर्ण विश्वास, समर्पण और भक्ति जरूरी है। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। श्री कृष्ण का आश्वासन है कि यदि आप सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं तो वे सभी पापों से मुक्ति देंगे। पाप केवल गलत कर्म नहीं है, बल्कि मन की अशुद्धि, लालच, अहंकार और मोह भी है। भगवान का आशीर्वाद पाने से इंसान न केवल कर्मों के परिणाम से मुक्त होता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष भी प्राप्त करता है। मां शुचः, इसका अर्थ है शोक मत करो, डरो मत। मोक्ष पाने का मार्ग कभी भी कठिन या डरावना नहीं है। भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति सभी चिंताओं, भय और तनाव से मुक्त हो जाता है। एग्जाम्पल, कहानी के रूप में सोचो, एक छोटे गांव में रघु नाम का लड़का रहता है। रघु बचपन से ही अच्छे कर्म करता रहा, पढ़ाई में मेहनत, पूजा पाठ, दूसरों की मदद। लेकिन उसने ये सब बस दिखावे या समाज की तारीफ के लिए किया। एक दिन रघु बहुत परेशान और थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसके सारे प्रयासों का कोई फल नहीं दिख रहा। वो सोचता है, मैंने इतने अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी जीवन में शांति नहीं मिली। तभी उसे श्री कृष्ण का उपदेश याद आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका मतलब, सब दिखावटी काम और भ्रम छोड़कर केवल मुझ में भरोसा करो। मैं तुम्हें सभी पापों और चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। रघु बस भगवान की शरण में आता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। वो अपने कर्म और फल की चिंता छोड़ देता है। धीरे धीरे उसे मन की शांति और आत्मिक मुक्ति महसूस होती है। जैसे रघु ने अपने दिखावटी और बंधनकारी कर्म छोड़ दिए, वैसे ही इंसान श्रद्धा और समर्पण से भगवान की शरण में आए तो उसका मन और जीवन पाप, मोह, भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, जीवन में पूर्ण शांति और स्वतंत्रता।